नमस्कार। फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। देश दुनिया के तमाम उन मुद्दों को लेकर मैं आप सभी के बीच में मौजूद हूं। बांग्लादेश का मुद्दा लगातार जो है हिंदुओं को लेकर जो प्रताड़ना किया जा रहा है उसको लेकर जो है देश में राजनीतिक गहमा गहमी मची हुई है। तमाम एनडीए के पार्टी, तमाम एनडीए के नेता और वहीं राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष इस समय जो है देखने को दिखा जा रहा है कि जिस तरीके से आक्षेप कर रहे हैं, आखिरकार उस पर क्या तमाम रणनीति है। हमारे साथ राजनीति विश्लेषक हैं नीति मैम, उनसे बात करेंगे। मैम, बांग्लादेश जिस तरीके से देख रहे हैं, पिछले कई दिनों से मुद्दा गरमाया हुआ है, उन तमाम चीजों को अगर एक धागे में पिरो के देखा जाए तो कैसे देखते हैं? बांग्लादेश की एक आपने रिसर्च आप करिएगा। जी। 1 महीने पहले लंदन में राहुल गांधी जी तारिक हुसैन के साथ मिले थे। बिल्कुल। खलीदा जी के बेटे हैं। हाँ। और एक हथियार तस्करी जो असम में एक उल्फा आतंकवादी संगठन है, उसमें उनका नाम विशेष रूप से सामने आया था। और उनके साथ मीटिंग के बाद आईएसआई और सीआईए के जो अधिकारी हैं उनके साथ उन्होंने मीटिंग करी। उसके बाद शेख हसीना का वक्तव्य आया, एक स्टेटमेंट आई कि जिसमें उनका आया कि एक क्रिश्चियन कंट्री है जो सेंट मार्टिन आइलैंड है, जो बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर और चाइना के एक सेंटर पॉइंट है, उसमें अपना नेवल स्टेशन बनाना चाहता है, जिसके लिए शेख हसीना ने मना किया। और उसके बाद ये आरक्षण का मुद्दा आया और उसके बाद किस प्रकार से बांग्लादेशी हिंदुओं के ऊपर इस तरीके का अत्याचार और आतंक सामने आया। इस पूरी क्रोनोलॉजी को समझेंगे तो ये समझ आएगा कि राहुल गांधी जो यहाँ पे विपक्ष के नेता संसद में बैठे हुए हैं, वो बांग्लादेश भारत विरोधी ताकतों के साथ, जो कहीं ना कहीं चाइना से जुड़ी हुई है, कहीं ना कहीं जॉर्ज सोरोस से जुड़ी हुई है, कहीं ना कहीं अमेरिका से जुड़ी हुई है, उनके द्वारा उनके लोगों का सीआईए और आईएसआई के साथ हाथ मिला के ये भारत के अंदर उसको जन्म देना चाहते हैं। क्योंकि उसके बाद बयान इनके नेता का आया था कि बांग्लादेश जैसी स्थिति भारत में भी होने वाली है। इनको कैसे इसका पूर्व आभास है, क्योंकि इन्होंने उसके लिए पूरी स्ट्रेटेजी बना रखी है। राकेश टिकैत ने भी कह दिया कि बांग्लादेश के जो हालात वो हिंदुस्तान में भी होने वाले हैं, उनके भी बयान आए राकेश टिकैत के। देखिए, 2024 के इलेक्शन के बाद इन्होंने इलेक्शन कमीशन का भी आया कि जिस प्रकार से फेक नैरेटिव और ये पूरा नेक्सस इनका चला है, जो कि फंडेड है अमेरिका से, जो कि फंडेड है चाइना से, जो भारत विरोधी ताकतें हैं, भारत के रक्षा तंत्र को। भारत आज देश में विश्व में 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है और विश्व की सबसे बड़ी बढ़ती हुई इकोनॉमी है। रक्षा तंत्र में भी जिस प्रकार से ब्रह्मोस से स्वनिर्माण हथियार, क्योंकि जब तक कांग्रेस का शासन था तब तक सारे लॉजिस्टिक परचेज अमेरिका से की जाती थी और उसके थ्रू किस प्रकार से अपने कार्य सिद्ध करे जाते थे, कमीशनें खाई जाती थी, चाहे राइफल का मामला हो, चाहे कोई मामला हो। क्योंकि ये अमेरिका स्टार्टिंग में तो ये फौज को भी इन्होंने मजबूत नहीं होने दिया। बिल्कुल। चाइना को इन्होंने बॉर्डर दिया, इंदिरा जी ने। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर इनके शासनकाल में गया। अरे सबसे बड़ी बात भैया, पाकिस्तान का जन्म ही इनकी वजह से हुआ। चाइना कांग्रेस के करप्शन, परिवारवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा को ताव में रखने वाला जो गर्व है, वहां से ही पाकिस्तान बाहर निकला है। तो बच्चा तो हमारा ही है, वो तो बाप है, बेटा बेटा है। तो ये उनको समझना पड़ेगा और किस प्रकार से उनके साथ हाथ मिलाकर ये ताकतें बढ़ा रहे हैं। और थोड़ी सी ताकत बढ़ी है, सीरीज ऑफ अपराध सामने आ रहे हैं, चाहे वो अयोध्या का रेप कांड हो, चाहे कन्नौज का हो और आज कलकत्ता का हो। और बांग्लादेश को इस तरीके से करना, देखिए हमारे बॉर्डर्स हमारी ताकत हैं और हमारे लिए बहुत संवेदनशील मुद्दा है। मैक्सिमम हम सबसे ज़्यादा बॉर्डर बांग्लादेश के साथ शेयर करते हैं। सीए का विरोध करने वाले ये लोग, यूसीसी का विरोध करने वाले ये लोग, बांग्लादेश की माइनॉरिटी को तो, जो हमारे हिंदू भाई हैं उनके तो इनको वो नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये जातिवाद और एमवाई फैक्टर के साथ खेल रहे हैं। तो यहाँ पे मेरा तो प्रश्न मेरे हिंदू भाइयों से है कि वो लोग हिंदू यहाँ आ गए, यहाँ से 20% हिंदू गए थे पाकिस्तान, वहाँ पे लुप्त हो गए, 1% रह गए। या तो धन परिवर्तन हो गया या तन से जुदा हो चुका है। वहां से हिंदुओं के साथ अत्याचार, अब मीडिया रिपोर्ट्स आनी बंद हो चुकी हैं जब से यूनुस आया है, मोहम्मद यूनुस, जो कि अमेरिका का खासम खास है। तो किस तरीके से ये लोग भारत और हिंदू विरोधी, हिंदुओं को हिंसक कहते हैं ये लोग। तो जब तक हिंदू जो ताकत देता तो सुरजेवाला ने तो राक्षस तक बोल दिया। तो जिस प्रकार से ये हिंदुओं को आघात करने का प्रयास बड़े ही तरीके से उनको बांटने का, जातिवाद में, जात में ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे कहने वाली कांग्रेस जो सत्ता में आई, जो गरीबी हटाओ, इंदिरा को लाओ, 70 साल में गरीबी हटा नहीं पाया, आज बेरोजगारी और इन्फ्लेशन की बात करते हैं। मनमोहन सिंह जो इनके इकोनॉमिक थे, मेरे लिए बहुत आदरणीय है, लेकिन 11% तक महंगाई की दर थी मनमोहन सिंह के समय।
गोल्ड सारा वहां चला गया था, आज आरबीआई सारा गोल्ड वापस लेकर आया है। आज आप अपने हथियार बना रहे हैं, ब्रह्मोस मिसाइल बना रहे हैं, बॉर्डर्स अल्ट्रा सिक्योर है। आज अग्निवीर पे अटैक क्यों कर रहे हैं मेरे भाई? जम्मू कश्मीर में ना एयरफोर्स लड़ सकती है ना नेवी लड़ सकती है। वहां पे इतने घने जंगल है, इतनी पहाड़ियां हैं, वहां पे जवान चाहिए, आर्मी चाहिए और यंग आर्मी चाहिए। उसके लिए अग्निवीर का गठन हुआ है। आप 140 करोड़ से ऊपर की जनसंख्या वाले देश में आप संवेदनशील जो हमारे बॉर्डर्स हैं उनको वीक करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि वो हमारे बच्चे वहां पे ना जाएं और यंग फोर्स वहां पे डिप्लॉय ना हो। भारत ने अगर सर्जिकल स्ट्राइक करी है, करी, उस पर ये प्रश्न उठाते हैं। तो भारत की सुरक्षा, भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की संप्रभुता, भारत की एकता को खंड खंड करने का प्रयास ये कांग्रेस का इतिहास बताता है। तो इस इतिहास से अगर आपने सबक लेना है और आगे भारत के विकास और अपने को सुरक्षित रखना है, तो आपको कहीं ना कहीं देश विरोधी ताकतों से अलग होना पड़ेगा और देश के साथ होकर एक होना पड़ेगा।